ब्लॉक एलिमेंट जो कि हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट यूनिट 4 फ्रॉम क्लास 12th केमिस्ट्री में से है। इसमें सब टॉपिक है दैट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड वी आर डीलिंग विद द 5 एफ एलिमेंट्स जिन्हें हम कंबाइनिंगली एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं बिकॉज द एक्टिनॉइड इज द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम दी 60 सीरीज। 60 सीरीज का वो पहला एलिमेंट है बट इट हैविंग सम सिमिलैरिटी विद द 5f एलिमेंट, तो हम इसे 7 एक्टिनॉइड्स के साथ में पढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द elements which belongs to 5f, that is the actinium having a symbol Ac and atomic number 89। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है दैट इज द रेडियम एंड हैविंग रेडियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज द 86। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज अ रेडियम 61 एंड 7s2। यहाँ पे जो 5f है हमने उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है बिकॉज दैट एक्टिनॉइड इज द एलिमेंट फ्रॉम द 60 बट हैविंग द सिमिलैरिटी, और यहाँ पे ये इनके साथ सिमिलर जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं दैट इज व्हाई इट इज वी आर रीडिंग द एक्टिनियम विद दिस एक्टिनॉइड्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज द +3। अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखें जो कि लेंथेनाइड्स की तरह एक्टिनाइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं अप टू द मिडल सीरीज जो कि अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं, बट +3 एंड +4 जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। बट कुछ जो फर्स्ट स्टार्टिंग एलिमेंट्स है दे आर आल्सो शोइंग दी +3 +4 +5 +6 इवन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं दे आर दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड अबाउट इट बिकॉज ये रेडियो एक्टिव होने के कारण इनकी जो शेल्फ लाइफ है इट इज़ फ्रॉम 1 डे टू इवन 3 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल लॉरेंशियम की जो शेल्फ लाइफ है या हाफ लाइफ है दैट इज दी 3 मिनट्स, तो ये इतनी देर स्टे नहीं करते हैं एंड फॉर दैट रीजन दे आर प्रिपेयर्ड इन नैनोग्राम्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एकदम से देयर कैन बी गो अंडर दी डिवाइडेशन 1 goes for 3 and 3 to 9, जैसे हम 3 का टेबल पढ़ेंगे वैसे ये एक साथ डिवाइड होते चले जाएंगे। तो इनको इनकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री हम पढ़ ही नहीं सकते ड्यू टू दी रेडियो एक्टिविटी एंड दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ पे जो हमारा थोरियम है दैट इज द फर्स्ट 5f एलिमेंट, पहला 5f एलिमेंट जिसका सिंबल TH है, एटॉमिक नंबर 90 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 60 7s2। अगर हम यहाँ पे देखें तो 7s जो है वो इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है और दैट इज अ फुली फिल्ड है, और जिसमें मैंने ये पैरेंथेसिस सिंपल ब्रैकेट का यूज किया दैट इज द रेयर वन, ये रेयर मिलता है एंड +4 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं इसे थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूं तो पार्शली फिल्ड F5f है और +4 पे 50 एंड एज वी नो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, कंप्लीट फिल्ड आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे +4 जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, +3 में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है एज कम्पेयर टू विदाउट एन इलेक्ट्रॉन इट इज स्टिल पार्शली फिल्ड, तो जो हमारा 5f0 है वो ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज वाई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो थोरियम के लिए ज़्यादा स्टेबल है। देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज प्रोटैक्टिनियम एंड जिसका सिंबल Pa है, एटॉमिक नंबर 91 है एंड यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो वी आर हैविंग 7s2 5f2 61 7s2। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज हैविंग सम वेरिएशन। हमने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ सीधा ही हमने 5f में 2 कर दी, यहाँ पे हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन 5f में नहीं डाला है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 +4 +5 एज ए सेड कि +3 से स्टार्ट होंगे देखिए ना गो अप टू +7 तक जाएंगे एंड देन दे आर गेटिंग डिक्रीज्ड। तो इनका कोई जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दे आर नॉट शोइंग सीक्वेंस, कोई ऐसे सीक्वेंस नहीं है, बट जैसे लेंथेनाइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली दी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे दे आर शोइंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी एक रीजन है कि हम इनकी केमिस्ट्री को ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। एंड फॉर दैट अप्रोच एक्टिनियम जो है उसमें जो 5f2 है पार्शली फिल्ड है
एंड 5f1 बोथ आर पार्शियली फिल्ड, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 भी मिल रही है। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज यूरेनियम, एटॉमिक नंबर जो है 92 है, सिंबल U है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F5F3 61 7s2, एंड यहाँ पे यूरेनियम के लिए वी आर हैविंग अ 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहाँ अगर हम देखें दोनों पार्शियली फिल्ड है 5f3 एंड 5f2, तो दोनों ही +3 +4 दोनों स्टेट अवेलेबल है। देन द नेक्स्ट इज नेपच्यूनियम एंड इसके सिंबल Np है, एटॉमिक नंबर 93 है, एंड वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी के आगे रेडियन जो है दैट इज द जो इनर्ट गैस है वो सभी के साथ रहेगी, तो वो सभी के साथ है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, एंड इट विल गो अप टू द लास्ट वैलेंशियम एलिमेंट तक जाएगा। एंड यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट और बढ़ गई है +3 +4 +5 +6 एंड 5f3 एंड 5f2 बोथ स्टेट्स आर पार्शियली फिल्ड, तो यहाँ पर भी सॉरी नेपच्यूनियम में 5f4 61 7s2, तो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई है, बोथ 5f4 एंड 5f3 जो है पार्शियली फिल्ड है, दे आर शोइंग दैट मच ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो देन नेपच्यूनियम के बाद वी आर हैविंग अ प्लूटोनियम जिसका भी सिंबल Pu है, एंड वी आर हैविंग 94 एटॉमिक नंबर एंड 5x6 60 7s2। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए सभी में 7s2 7s2 एंड 7s2, एंड यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो 7 तक है +3 +4 +5 +6 +7, एंड दोनों ही 5 एंड 5f4 एट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दोनों ही जो है वो पार्शियली फिल्ड है, दे आर शोइंग दैट मच ऑक्सीडेशन स्टेट। देन आफ्टर प्लूटोनियम के बाद वी आर हैविंग अमरीशियम जिसका सिंबल जो है वो Am है, एटॉमिक नंबर 95 है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5f7 जो हाफ फिल्ड है, सो यहाँ पे ये एट नॉर्मल या अपने ग्राउंड स्टेट पे ज़्यादा स्टेबल है, और अगर हम देखें तो ये जो +4 है ये रियर ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसे पैरेंथेसिस में डाला है, बट स्टिल इट इज गिविंग +3 +4 +5 +6, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पे इट विल गिव यू 5f6 एंड 5f5। देन वी आर हैविंग आफ्टर दैट वी आर हैविंग क्यूरियम, एटॉमिक नंबर जो है 96 है, सिंबल Cm है, एंड यहाँ पे ये भी अपने ग्राउंड स्टेट पे हाफ फिल्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, +4 रेयर भी होगा जहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज द रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्योंकि देखो +7 जो +3 पे है वहाँ पे 5f7 हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, तो यहाँ पे ये पार्शियली फिल्ड हो गया है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +4। And then we are having a berkelium that is the symbol Bk, atomic number 97। यहाँ पे एकदम से सडन we are not having any electron and 6d and 6d 0 हो गया यहाँ पे 5 9, तो कुछ जो यहाँ पे means it is having a little difference from the regularity जो आ रहा था, irregularity आ गई है electronic configuration में, and due to just to get the half filled and full filled easily जल्दी हो जाए, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है D में, एंड 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 5d जो है सॉरी 5f8 एंड 5f7 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे वो हाफ फिल्ड है। देन वी आर मूविंग नेक्स्ट टू दैट इज द कैलिफोर्नियम जिसका सिंबल Cf है, एटॉमिक नंबर जो है दैट इज दी 98, एंड अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 7s2 जो है वो सभी में ही है, कॉमन 7s2 सभी में फिल्ड है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट्स 5f10 60 7s2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम यहाँ बात करें तो 5f9 है, मींस अभी ये जो हमारा f5f ऑर्बिटल होता है इट इज नॉट दैट मच डीप एज जैसे कि लैंथेनाइड में 4f बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है, डीप पेनिट्रेट करता है, एंड ये जो है इट इज हैविंग लाइक डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, सो यहाँ पे 5f9 जो है वो ज़्यादा हमें इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो देन वी आर हैविंग दी आफ्टर दैट वी आर हैविंग इंस्टेनियम, तो जिसका की सिंबल जो है ES है, एटॉमिक नंबर 99 है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रेडन सभी के साथ ही लिखना ही है, रेडन जो हमारा इनर्ट गैस है, एंड वी आर हैविंग 7s2 सभी में कॉमन
स्टेट जो ज़्यादा स्टेबल है. एंड नाउ एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द series or end of the series, so +3 oxidation state is the only state oxidation state for the elements. And then we are having fermium and atomic, जो atomic number है 100 है, symbol Fm है, and electronic configuration 5f12 60 0 7s2, 7s2 common है. Then +3 oxidation state is only available here. And then we are having Mendelium, जिसमें कि जो मेंडेलियम है उसमें सिंपल Md है एंड एटॉमिक नंबर 101 है. एंड वी आर हैविंग द फुल फील्ड, यहाँ पे फुल फील्ड 5f है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है अपने ग्राउंड स्टेट पे. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डीप पेनिट्रेटिंग नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली टेकन आउट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव किए जा सकते हैं. एंड देन वी आर हैविंग नोबेलियम, जिसका कि सिंबल NO है, एटॉमिक नंबर 102 है. एंड सॉरी, हमने जो मेंडेलियम है उसमें ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. जो हमारे पास नोबेलियम है उसमें ये वाला जो नोबेलियम जो है दैट इज दी फुली फिल्ड, और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए अवेलेबल है. एंड जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज दी लोरेंशियम. लोरेंशियम जिसका सिंबल LR है एंड एटॉमिक नंबर 103 है. एंड इट इज ऑल्सो वेरी स्टेबल बिकॉज यहाँ पे 5f14 जो है दैट इज दी फुली फिल्ड, और ये ज़्यादा स्टेबल है. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो कैलिफोर्नियम से लेके लोरेंशियम तक जो है दैट इज दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जब हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे तो वी आर हैविंग +3 +4 एंड इट विल गो अप टू 7 तक जाएगा. देन इट विल कम अगेन टू 4 एंड देन सभी के लिए डिक्रीज हो जाएगा. ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं एंड इनकी केमिस्ट्री को इतना इजी नहीं है पढ़ना, बिकॉज दे आर ड्यू टू देयर रेडियो एक्टिविटी एंड दे कैन बी इजीली they are very reactive elements, so they can easily combine with the hot water and with the acids also. तो इनकी जो even with the halogens तो ये halide form करेंगे और बहुत जल्दी ये न्यू जो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट्स नॉट easy to read the chemistry and due to the availability of this variable oxidation state. ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारे हैं, इसके कारण भी इनकी केमिस्ट्री को पढ़ना इजी नहीं है. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो सभी में 7s2 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 सभी में जो 7s है दैट इज अ फुली फिल्ड, और एज वी नो दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एंड विदाउट एन इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल. तो इसकी अगर इसकी बात की जाए तो जो हमारा थोरियम है, थोरियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ग्राउंड स्टेट पे, तो इट इज स्टेबल. और अगर हम बात करें अमरीशियम की तो इट इज स्टेबल, एंड बात करें क्यूबेरियम की तो इट इज स्टेबल. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे नोबेलियम की और लोरेंशियम की तो एट द ग्राउंड स्टेट्स दे आर वेरी स्टेबल बिकॉज दे आर हैविंग 5f0 5f7 5f14. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.